आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के गर्भोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 तरह के कार्यक्रम आते हैं। एक जन जागरूकता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम आपको जागरूक करते हैं, पीपीटी के द्वारा समझाते हैं कि गर्भ संस्कार का क्या महत्व है, इसका आने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और बहुत सारे अलग अलग ऐसे उदाहरण आपको बताते हैं जिन माताओं ने इसे अपने जीवन में उतारा और कैसी श्रेष्ठ संतानों को उन्होंने जन्म दिया, इसके क्या परिणाम उनको मिले। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के उदाहरण भी बताए जाते हैं जिनकी माताओं ने अपने गर्भावस्था के दौरान किन किन चीज़ों का पालन किया, जिसकी वजह से उनके बच्चों में ऐसे गुण दिखाई दिए। ये कार्यक्रम आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला कार्यक्रम है, क्योंकि जब तक आप इसके महत्व को नहीं जानेंगे आपकी श्रद्धा, भावना और विश्वास इसमें नहीं आएगा, और जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, आप इसे जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा। इसलिए केवल गर्भ संस्कार करा लेने से हम इसका लाभ नहीं ले सकते, सबसे पहले इसके महत्व को जानना जरूरी है। दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रोग्राम है गर्भ संस्कार का। गर्भ संस्कार मतलब ये एक तरीके से कहें तो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, मतलब संकल्प लेने का पर्व है, जो एक रिचुअल है, मतलब एक छोटा सा कर्मकांड है जिसमें कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा, छोटे से हवन के द्वारा, एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में गर्भवती माता को उसके पति और परिवार वालों के साथ बिठा करके उसका गर्भ पूजन और गर्भ संस्कार कराया जाता है। वैसे तो ये गर्भ संस्कार तीसरा महीना पूरा होने के बाद 5वें महीने तक करा सकते हैं। गर्भ संस्कार कराने से हमने पहले ही बताया कि आने वाली आत्मा पर, उसकी चेतना पर किसी तरह के कोई संस्कार, कुसंस्कारों की छाप पड़ी रहती है, उसका परिष्कार होता है। और इसमें कुछ विशेष संकल्प गर्भवतियों से और उसके परिवार वालों से कराए जाते हैं। संकल्प क्यों कराए जाते हैं? संकल्प मतलब कुछ छोटे छोटे अनुशासन जिसका जीवन में उनको पालन करना है। क्यों पालन करना है? क्योंकि हमको केवल उस परिवार में एक माँ को सिर्फ संतान को जन्म नहीं देना है, उसका गर्भ से निर्माण करना है। यदि बच्चे का निर्माण करना है तो कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ अनुशासन, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, तो उसी का संकल्प कराया जाता है। क्योंकि नारी केवल जन्मदात्री नहीं है, वो निर्मात्री है, इसलिए इस महत्व को इसमें समझाया जाता है। तीसरा है गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रशिक्षण मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें गर्भवती माताओं को बाकायदा वीडियो और पावर पॉइंट के द्वारा बताया जाता है कि उनको गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और तकलीफ़ों से दूर रखने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा योग, ध्यान, प्राणायाम करना है, गर्भवतियों का आहार विहार कैसा होना चाहिए, गर्भवती की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, गर्भवती माता अपने बच्चे से बातचीत कैसे कर सकती गर्भ संवाद के द्वारा। इस तरह के विभिन्न तरह की क्लासेस, उसका प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ये 3-4-5 दिन का प्रोग्राम होता है। तो ये पूरे 3 क्लासेस, ये सारी क्लासेस के कंप्लीट पैकेज को मिला करके आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का यह प्रोग्राम अपने आप में पूर्ण होता है। तो ये कार्यक्रम गायत्री परिवार के द्वारा सभी जगह चलाया जा रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अभी तो इस समय ऑनलाइन ही कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके माध्यम से गर्भवती माताओं को जानकारी और प्रशिक्षित किया जा रहा है।